हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड 3 ईवीएस लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 23 ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग ओल्ड। इस ईवीएस का लेसन नंबर 22 हमने नहीं लिया है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। अभी डायरेक्टली लेसन नंबर 23 ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग ओल्ड लेंगे। यहाँ पे देखो, व्हाट इज द बॉयज मदर इन दिस पिक्चर वेयरिंग। यहाँ पे जो लड़का है उसकी मम्मी ने क्या पहना है। सो ये उसकी मम्मी है, उसने साड़ी पहनी। व्हाट इज हिज सिस्टर्स वेयरिंग, उसकी सिस्टर ने ड्रेस पहना। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स शर्ट, ग्रैंडफादर के शर्ट का कलर है व्हाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज फादर शर्ट, फादर के शर्ट का कलर है ग्रीन। एंड हाउ डिड यू गेस हु फादर मदर इज एंड हु इज द सिस्टर इज। आपने कैसे गेस किया कि ये उसकी मम्मी है, ये उसके फादर है, क्योंकि उनके कपड़ों की वजह से। एंड व्हाट इट यू गेस हु इज ग्रैंडफादर इज एंड हु इज द फादर इज। और ग्रैंडफादर और फादर में आपने कैसे डिफरेंस महसूस किया, क्योंकि इनके जो हेयर है वो ब्लैक है, इनके वाइट हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली ग्रैंडफादर ये फादर है। ये देखो, टॉक टू द ग्रोन अप टू फाइंड आउट द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो, व्हेन डज बेबी स्टार्ट्स होल्डिंग अप इट्स हेड। व्हेन डज अ बेबी स्टार्ट टीथिंग, मतलब क्या कि वो उसका हेड जो है कौन से टाइम पे, मतलब कौन से महीने में या कौन से साल में ऊपर कर पाता है। देन उसको टीथ कब आते हैं। व्हेन डज बेबी स्टार्ट टीथिंग, व्हेन डज बेबी बिगिन टू टर्न ओवर एंड बेबीज बिगिन टू टर्न ओवर। व्हेन डू बेबीज लर्न टू स्टैंड अप, वो कब सीखने लगता है, कब खड़ा रहता है। व्हाट आर न्यूबॉर्न बेबीज फेड राइस, उसको खाना कब खिलाया जाता है। व्हाई डू स्मॉल बेबीज नीड टू बी कैरिड, तो उनको उठाना कैरी करना क्यों ये ज़रूरी होता है। इस सब के क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है, तभी भी आपको आपके मम्मी से ये सब डिस्कस करना है। एज वी ग्रो अ लिटिल बेबी इज बॉर्न, जब भी बच्चा पैदा होता है एवरीवन इज हैप्पी, सब लोग खुश होते हैं। द मदर इज लविंगली टेक केयर ऑफ हर बेबी, मम्मी तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। शी बाथ्स द बेबी एवरी डे, रोज वो उसको नहाती है। शी फीड्स इट मिल्क व्हेन इट इज़ हंग्री, जब भी वो भूखा महसूस करता है मम्मी उसको दूध पिलाती है। शी साइन इट टू बी स्लीप विथ lullabies. Slowly the baby grows, it becomes taller, its weight also increase. जब वो छोटा रहता है और बाद में वो बड़ा बड़ा होता जाता है तो उसका वेट जो होता है वो भी बढ़ता जाता है। As the baby grow up, it learns to crawl, its teeth came out one by one. उसको टीथ आने शुरू हो जाते हैं। That it learns to stand up, वो खड़ा रहना सीखता है। Later to walk, चलना सीखता है। All this while it gain in height and weight, तो उस टाइम से उसकी हाइट भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है। The baby learn to recognize its mother, to learn recognize other people, it's began have other foods. वो उसकी मम्मी को, रिलेटिव्स को, खाने को, सबको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। मदर फीड्स द बेबी राइस विथ मिल्क, मम्मी उसको राइस दूध के साथ खिलाती है। ग्रेजुअली इट बिगन टू स्पीक वेदर इट इज बॉय और गर्ल। नेचर डज नॉट डिफरेंट बिटवीन द टू इन देयर ग्रोथ, नेचर कभी डिफरेंस नहीं करता कि ये लड़का है तो इसको जल्दी से बढ़ाया जाए, लड़की है तो इसको धीरे से बढ़ाया जाए, ऐसे नहीं। वैसे ही मम्मी भी करती है। व्हेन दे बिकम बिगर दे आर नॉट बेबीज इन एनी लॉन्गर, वो जब बड़े हो जाते तो वो बेबी रहते नहीं। अ लिटिल बॉय बिकम टू बिग बॉय, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा बन जाता है। स्मॉल गर्ल बिकम टू बिग गर्ल, छोटी लड़की बड़ी लड़की बन जाती है। एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल के हो जाता है, चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल, उसको स्कूल में डालना पड़ता है। एंड दे कीप ग्रोइंग इन हाइट अंटिल द एज ऑफ 18, और जब वो 18 क्या होते हैं, कंप्लीट 18 साल के होते हैं, तब तक उनकी हाइट बढ़ती रहती है। अंटिल 40 years of age a person remain fit, there is no gain height but weight keep increases. जब वो 40 साल तक वो अच्छे रहते हैं, उनकी हाइट तो बढ़ती नहीं बट वेट बढ़ता जाता है। गुड हैबिट्स एंड गुड फूड हेल्प मेंटेन टू गुड हेल्थ, अच्छा खाना और अच्छी आदतें हमें मेंटेन रखती हैं। वी बेनिफिट्स फ्रॉम रेगुलर एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। एवन आफ्टर 40 years of age देयर आर चेंजेस इन अवर बॉडी, 40 साल के बाद हमारे बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आई साइट बिकम्स वेयर, हेयर स्टार्ट टर्निंग ग्रे। इन ओल्ड एज द बॉडी स्ट्रेंथ डिक्रीजेस फर्दर, hearing and memory become weaker, teeth begin to fall, we sleep less, develop various disorders, one day death occurs. बाद में धीरे धीरे हमारे बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं, देन हमारे टीथ भी गिरने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, कैन यू टेल दीज आर 3 पिक्चर्स ऑफ सेम मैंगो ट्री, विच इज द ओल्डेस्ट पिक्चर, विच पिक्चर इज मोस्ट रिसेंट एंड विच पिक्चर इज वन ऑफ द टाइम इन बिटवीन। हाउ डिड यू गेस, अभी इसको पहले लगाया तो ऐसा होगा, बाद में थोड़ा ऐसे और लास्ट में अभी ऐसा होगा, बहुत सारे फ्रूट्स आए हैं। ओके, ग्रोथ ऑफ प्लांट, जैसे कि आदमी की ग्रोथ होती है, ह्यूमंस की ग्रोथ होती है, वैसे प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है। जस्ट एज पीपल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो डू प्लांट्स। व्हेन अ सीड स्प्राउट्स of germinates
a new plant is produced from the sprout to grow. जब हम एक सीड लगाते हैं उसका प्लांट आता है, उसको बाद में और उसके फ्रूट्स में से जो सीड्स निकलते हैं उसके और ज़्यादा प्लांट बनते हैं. इसमें टेक रूट इन द सॉइल. उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में दबे होते हैं, मिट्टी में दबे होते हैं. एंड ओनली देन डज द सीडिंग दैट grows from the sprout flourish. The seeding absorb water and some nutrition substance from the soil. वो जो सॉइल में जो रूट्स होते हैं वो वाटर और अदर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को एब्सॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट्स के हर एक बॉडी पार्ट्स को देते हैं. द लीव्स बिगन टू मेक फूड एंड पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो खाना बनाने में हेल्प करते हैं. द प्लांट्स बिगन टू ग्रो. It gives out few leaves. It also began to grow taller. At the proper stage of its growth, the plants began to flower, fruits develop or flowers. जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बहुत सारे पत्ते, फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, फ्रूट्स आने शुरू हो जाते हैं. तो फ्रूट्स हैव सीड्स. फ्रूट्स में सीड्स होते हैं. फ्रॉम दो सीड्स न्यू प्लांट्स ग्रो. और उसी सीड्स की वजह से उसी टाइप के दूसरे प्लांट्स को उगाने में वो सीड्स हमें मदद करती है. ट्री मस्ट withstand the sun, wind and rain all the time. Sometimes it's attacked by the pest. This makes the tree weaker. At last the tree's trunk breaks, the trees fall down, all plants die. However the causes are different. जब भी हम उसको काट डालते हैं या अन्य अदर वजह से रीजन की वजह से कभी वो प्लांट गिर गया तो उसके जैसे अलग प्लांट हम उसको सीड नहीं मिलते, दैट्स वाई हम बना नहीं पाते. सो स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, इट इज़ वेरी easy lesson. You write down all question answers and dictation on your notebook. Thank you so much.